नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। 5,000 करोड़ की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय ने कहा, 15 नवंबर को देश स्तर पर मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। मंत्रालय ने तैयार की व्यापक कार्य योजना। और मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल आज पाकिस्तान और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज हम सभी पूरी दुनिया में एक और बात प्रमुखता से सुन रहे हैं। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कल तेलंगाना में रामागुंडम उर्वरक और रसायन संयंत्र राष्ट्र को प्रधानमंत्री ने समर्पित किया। भारतीय उर्वरक निगम का यह संयंत्र बंद होने के 2 दशक बाद नए सिरे से विकसित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि यूरिया का एकमात्र ब्रांड भारत यूरिया होगा, जिसे किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि उर्वरक की कीमत और गुणवत्ता पहले से ही निर्धारित होगी। राज्य स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तकनीकी पहलुओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के हाथों लगभग 5,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इस मौके पर लाभुकों के बीच करीब 2,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का भी वितरण होगा। मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी मंच पर उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि इस साल जनजातीय गौरव दिवस देश स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में खूंटी में वृहद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहीं 15 नवंबर को उपराष्ट्रपति संसद भवन में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। कई राज्यों में युवाओं और जनजातीय कलाकारों के मार्च का भी आयोजन होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्ष 2023 तक भारत के आयुष क्षेत्र की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी $23 अरब होगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद 5,000 वर्ष से भी अधिक की हमारी समृद्ध विरासत से उभरी सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है। कल नागपुर में आयुर्वेद व्यास पीठ के रजत जयंती समारोह के समापन के अवसर पर संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल आह्वान ने मानव जीवन की समृद्धि के लिए भारत की पारंपरिक परंपराओं को बढ़ावा दिया है। आयुर्वेद की व्यापक स्वीकार्यता से वैश्विक स्तर पर आयुष क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। श्री सोनोवाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुष क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए कई उपाय कर रहा है ताकि निश्चित समय सीमा में तय लक्ष्य हासिल किए जा सकें। सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा के सियालदह के लिए ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब गोड्डा के लोग गोड्डा से सीधे कोलकाता ट्रेन से जा सकेंगे। इसके पहले गोड्डा से पटना, गोड्डा से दिल्ली, गोड्डा से रांची तथा अन्य जगहों के लिए ट्रेनें खुल चुकी हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 27वें सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए केवल कोयला नहीं बल्कि सभी जीवाश्म ईंधन को जिम्मेवार ठहराए जाने की अपील की है। COP27 के फैसलों पर अध्यक्षीय परामर्श के दौरान भारत ने निर्णयों में शामिल किए जाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए।
भारत ने कहा कि पेरिस जलवायु संधि के दीर्घावधि लक्ष्यों में सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना शामिल है। जिला व्यवहार न्यायालय परिसर सरायकेला और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय चांडिल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 483 मामलों का निष्पादन हुआ तथा प्री लिटिगेशन के करीब 5,300 मामले निष्पादित किए गए। इसमें करीब 4 करोड़ 1 लाख सरकारी राजस्व भी प्राप्ति हुई। इधर गुमला में भी राष्ट्रीय लोक अदालत में 4,729 मामलों का निष्पादन हुआ और कुल 14 करोड़ 12 लाख 82 हजार रूपये राजस्व की वसूली की गई। व्यवहार न्यायालय खूंटी में राष्ट्रीय लोक अदालत एवं निःशुल्क न्याय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खूंटी श्री सत्य प्रकाश के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मौके पर लोगों को निःशुल्क, सरल एवं सुलभ न्याय के बारे में अवगत कराया गया। 4,961 मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही 3 करोड़ 14 लाख 63,339 रूपये राशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। लोक अदालत में निष्पादित मामलों में 130 वाद न्यायालय में लंबित मामले भी शामिल किए गए। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार दिन के 1:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के अनुसार आज मेलबर्न में वर्षा होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज के मैच के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार रिजर्व डे का अतिरिक्त समय बढ़ाया जा सकता है। फाइनल के दोनों दिन बारिश होने और मैच नहीं हो पाने की स्थिति में इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों संयुक्त विजेता घोषित किए जाएंगे। चक्रधरपुर में कल देर शाम गिरिराज सेना के संरक्षक कमलदेव गिरी की हत्या के बाद प्रशासन ने वहां एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उनकी हत्या के बाद लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 को जाम कर दिया था। लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई थी और पूरे शहर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। निषेधाज्ञा 19 नवंबर तक के लिए लागू रहेगी। देवघर पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की योजना तैयार कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन्हें पकड़े जाने के दौरान इनके द्वारा जसीडीह थाना पुलिस पर फायरिंग भी की गई। आत्मरक्षा के लिए पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई। हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने चक्रधरपुर में बम और गोली से मारकर हुई हत्या तथा रांची के रिंग रोड में बस और ट्रक में हुई सीधी टक्कर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के प्रमुख कमलदेव की बम और गोली मारकर हत्या। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद तीसरे बड़े प्रण की दिशा में सरकार, एक देश एक विधान वाले सिविल कोड का मसौदा 100 दिन में लाने की जमीन तैयार। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, रांची के तुपुदाना में बस और ट्रक में भिड़ंत, 3 यात्रियों की मौत, 38 जख्मी। दैनिक जागरण ने लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा, उत्पीड़न का हथियार न बनने पाए कानून। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, बर्फबारी के बावजूद हिमाचल में 66% हुए मतदान। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है शुरू। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। 5,000 करोड़ की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय ने कहा, 15 नवंबर को देश स्तर पर मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। मंत्रालय ने तैयार की व्यापक कार्य योजना। और मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल आज, पाकिस्तान और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।